हेलो दोस्तों, एसजे कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है ताने। बीते हुए कल की कड़वी बातें जब भी याद आती हैं, निशा के मन को कड़वाहट से भर जाती हैं। एक एक घटना आंखों के सामने चलचित्र की भांति घूमने लगती है। जब 10 साल पहले वह शुक्ला परिवार की बहू बनकर आई थी और उस दिन से उसके साथ जो भी कुछ हुआ था, उसे निशा चाह कर भी नहीं भूल पाती। निशा बहू कहाँ खो गई? जल्दी से आरती की थाली लेकर आओ। देवर देवरानी को कब तक दरवाजे पर खड़ा रखोगी? बुआ जी की आवाज़ सुन निशा भागकर पूजा घर से आरती की थाली ले आई और सासू माँ के हाथों में थमा दिया। छोटी बहू अपनी की आरती उतारते हुए सास का चेहरा खिला हुआ देख निशा को वो घड़ी याद आ गई। शादी के लाल जोड़े में दुल्हन बनी निशा घंटे भर दरवाजे पर खड़ी रही थी, लेकिन इधर सासू माँ अपनी जिद पर अड़ी हुई थीं। जब तक बहू के मायके से सोफा सेट और पलंग दरवाजे पर नहीं उतर जाता, तब तक बहू इसी तरह दरवाजे पर खड़ी रहेगी। उसका गृह प्रवेश नहीं होगा। कैसी बेतुकी बातें कर रही हो भाग्यवान? हमारे पास किसी चीज़ की कमी है जो बहू को पलंग और सोफे के लिए दरवाजे पर रोक कर रखा है? मैं कुछ नहीं जानती, जो रिवाज है तो है। भाग्यवान, ये सब कोई मुंह खोलकर मांगने की चीज़ थोड़ी है। ये सब तो लड़की पक्ष की मर्जी पर है कि वह अपनी बेटी को दें या ना दें। और वैसे भी तुम ये जो तमाशा कर रही हो, इससे बहू के मन में तुम्हारे प्रति कड़वाहट ही भरेगी। इसलिए जल्दी से आरती की थाली लेकर बाहर जाओ और बहू को सप्रेम घर के अंदर लेकर आओ। ये मेरा आदेश है। स्वभाव से नरम शुक्ला जी उस दिन पत्नी पर बरस पड़े थे। मरती क्या ना करती, सास को मजबूर होकर निशा को घर के अंदर लेना ही पड़ा। सोफे और पलंग की बात को लेकर निशा को अक्सर ताने सुनने पड़ते। सास कभी भी सीधे मुंह बात नहीं करती। पति भी अपनी माँ का पक्ष लेते हुए कहते कि खाली हाथ बेटी को विदा कर ससुर जी ने मुझे तो ठग लिया। नई नवेली निशा मन महसूस कर रह जाती, पर कुछ नहीं कह पाती। धीरे धीरे निशा 2 बच्चों की माँ बन गई, पर अभी भी गाहे बगाहे सोफे और पलंग की बात को लेकर सुनाने का सिलसिला जारी था। ससुराल में पलंग छोटा होने के कारण निशा और बच्चों को नीचे फर्श पर सोना पड़ता था। तब भी पति अपनी कमाई को दोष न देकर ससुर जी को ही दोषी ठहराते। दिन बीतते गए और देवर की शादी भी तय हो गई। आज देवर देवरानी का गृह प्रवेश है। सास बहुत खुश है क्योंकि छोटी बहू के मायके से ढेरों सामान आया है। फ्रिज से लेकर नक्काशीदार सोफा सेट, महाराजा पलंग के अलावा और भी कई कीमती सामान देख सभी की आंखें आश्चर्य से फटी जा रही हैं। लेकिन यह क्या, छोटी बहू के मायके से आए सारे कीमती सामान तो छोटी बहू के कमरे में रखे जा रहे, और रखवाने वाले स्वयं निशा के देवर हैं। देवर के अनुसार जब सामान उसकी पत्नी के मायके का है तो इस्तेमाल भी तो वही करेगी ना। देवर और देवरानी का कमरा काफ़ी बड़ा भी है। सारे सामान करीने से जमाने के बाद काफ़ी जगह बच भी गई थी। अब घर में नया सामान देख बच्चे तो मचल ही उठते हैं। निशा के दोनों बच्चे भी सोफे पर उछल कूद मचा रहे थे कि तभी चाचा ने उन्हें डांटते हुए कहा, बंदरों, अभी के अभी नीचे उतरो। ये तुम्हारे नाना जी ने नहीं भेजा है जो ऐसे उछल कूद मचा रहे हो। कमरे में आना है तो शांति से बैठो, वरना बाहर निकल जाओ। अगर सोफे पर कूदने का इतना मन हो रहा तो अपने नाना से कहो भिजवा दें। चाचा की डांट सुन दोनों बच्चे मायूस हो गए और रोनी सूरत बना अपनी माँ से जाकर बोले, देखो ना माँ, छोटी चाची के घर से कितना सुंदर सुंदर सामान आया है, और एक चाचा हैं कि हम दोनों को देखने भी नहीं दे रहे। ये कहकर वह कमरे से बाहर निकाल दिया कि अगर इतना ही सोफे पर उछलने का मन है तो अपने नाना को बोलो, भिजवा दें। बच्चों के साथ दुर्व्यवहार की बात से निशा का मन बहुत आहत हुआ, लेकिन चाहते हुए भी निशा ने देवर से कुछ नहीं कहा, बल्कि बच्चों को कमरे में जाने से मना कर दिया। धीरे धीरे अपने मायके के सामान का धौंस पूरे परिवार को दिखाने लगी। अक्सर जब भी अवनी की लड़ाई अपने पति से होती, तब अवनी यह बात कहते नहीं थकती
कि आप लोगों की औकात ही नहीं थी मुझ जैसी लड़की से शादी करने की। मेरे पिता ने इतना दान दहेज दिया है, घर के साजो सामान से लेकर दरवाजे के बाहर लगी महंगी कार मेरे पिता की बदौलत आप लोग इस्तेमाल कर रहे, वरना इतनी महंगी कार तो सपने में भी आप लोगों ने नहीं देखी होगी। छोटी बहू का व्यवहार देख घर में निशा की अहमियत बढ़ गई थी। सास से लेकर पति तक की अकल ठिकाने आ गई थी। जितने ताने उन दोनों ने निशा को सुनाए थे, उससे ज़्यादा अवनी ने सुना उन दोनों को शर्मिंदा होने पर मजबूर कर दिया था। भला इतना दान दहेज लेकर आने वाली बहू घर का काम कैसे करती, इसलिए लड़ झगड़ कर अवनी अपने पति के साथ अलग घर में रहने चली गई और साथ में दहेज में मिले सारे सामान भी अपने साथ ले गई। सास से जैसे मतलब भर का रिश्ता रखा, घर छोड़ने के बाद कभी हाल चाल तक नहीं पूछा। निशा की सास को अपने किए पर बहुत पश्चाताप हो रहा था। छोटी बहू के घर से जाने के बाद निशा को फिर कभी सास के मुंह से ताने नहीं सुनने पड़े। इतने सालों से पत्नी को शर्मसार करने वाला निशा का पति छोटे भाई की पत्नी को देखने सुनने के बाद अब बदल चुका है। उसने तय कर लिया है कि भविष्य में वो निशा को और ताने नहीं देगा।